जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे अपना वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश। और हाँ, पहली चीज़ कि मैंने जो है डे 1 पे जब आप जा करके देखेंगे मेरी पहली वीडियो, तो मैंने उसमें कह रखा है स्पष्ट तौर पे मैंने कह रखा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों पूरा पढ़ाऊंगा। और साइंस के 3-4 सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं वो पढ़ा दूंगा, जिनसे पीसीएस परीक्षा में प्रीलिम्स में प्रश्न बनते हैं। ठीक, इतना मैं एग्जाम के पहले करा दूंगा, प्रीलिम्स के पहले। ठीक ना, ये मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका लगभग प्रीलिम्स के 25 से 30 दिन पहले कंप्लीट करा दूंगा ये वाला पार्ट आपका। बाकी इतने के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। बाकी हो सकता है कि कंप्लीट करा भी दूं, हो सकता है कि ना भी कराऊं। ठीक ना, पॉसिबिलिटी है कि करा दूं, लेकिन वो प्रीलिम्स एग्जाम तक हो सकता है खींच जाए, या कुछ चैप्टर प्रीलिम्स के बाद करा दूंगा, है ना। लेकिन ये जो आपके प्रीलिम्स के पहले ये पोर्शन 25-30 दिन पहले तक ये पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा आपका, आई दृष्टि आने के पहले। ठीक ना, ताकि आप उसको आराम से पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो आप उसको आराम से पढ़ लें। राइट, चलिए सबसे पहली चीज, वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? किसने स्थापना की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। राइट, इसके जो पूर्वज थे वो कहां के शासक थे, मतलब कौन लोग थे वो लोग? तो सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। किसके अधीन? सातवाहनों के। ठीक, नेक्स्ट, विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे। उनके बाद जो है उनके पुत्र शासन करने बैठे। कौन? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। ठीक, इनसे संबंधित अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछता है कि वाकाटक वंश का वह अकेला शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? वाकाटक वंश का वह अकेला शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रवरसेन प्रथम। क्या होगा? प्रवरसेन प्रथम। ठीक, इसने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 4। कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इसका पता किससे चलता है? इसका पता किससे चलता है? पुराणों से। ठीक, तो प्रवरसेन ने कितने यज्ञ कराए? 4। और इसका पता किससे चलता है? पुराणों से। यह भी तथ्य आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये याद रखना कि स्थापना किसने की थी। ठीक, नेक्स्ट आगे चले। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य जो है वो दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली है प्रधान शाखा। ठीक ना, प्रधान शाखा, सॉरी, जिसको बसीय शाखा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक ना, सॉरी, माफ कीजिएगा, प्रधान शाखा तथा दूसरा जो है वो बसीय शाखा। पहला है प्रधान शाखा, दूसरा है बसीय शाखा। ठीक ना, तो ये 2 शाखाएं हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ सकता है आपसे, जो प्रश्न पूछेगा कि ऐसे नहीं पूछेगा कि पहली शाखा प्रधान शाखा थी तो दूसरी शाखा क्या थी। ठीक ना, ऐसे नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि किस शासक के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। तो क्या उत्तर होगा आपका? प्रवरसेन के पश्चात। क्या उत्तर होगा आपका? प्रवरसेन के पश्चात। ठीक ना, दोनों साथ ही साथ लगभग समांतर रूप से दोनों ने शासन किया। ठीक ना, देखिए अब पहली बात हम करेंगे किसकी? प्रधान शाखा की। इसमें कौन कौन से राजा थे? रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन। कौन कौन? रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। क्लियर? कोई कंफ्यूजन?
आप लोग को कोई कंफ्यूजन रहे अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक ना। उसमें एकदम झिझक मत कीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है मेरे पढ़ाने के बाद, वैसे मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने लूसेंट को कई बार पढ़ाया हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इस वजह से मुझे अनुभव है कि आप लोग कहाँ परेशान हो सकते हैं, उस समस्या का समाधान मैं पहले ही कर देता हूँ, ठीक। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई लगता है कि यहाँ पे समस्या है, इस चैप्टर में इस वाले पॉइंट में समस्या है, तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक। अगले वीडियो में मैं उसको कवर कर लिया करूंगा, ठीक। चलें आगे चलें। तो ये क्लियर हो गया प्रधान शाखा के कौन कौन से शासक थे। तो ऐसे विकल्प में आपको दे सकता है कि निम्न में से कौन सा जो राजा है वो प्रधान शाखा से संबंधित नहीं है या प्रधान शाखा से संबंध नहीं रखता है, ठीक ना। ये प्रश्न आपको इस तरह से दे सकता है, ठीक। तो आप इसको रट डालें, ठीक। चलें आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, गुप्त शासक जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, यहां पे है ना चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री, जो उसकी प्रभावती गुप्ता उसकी पुत्री है, किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की, ऐसे समझे इसको। ये जो प्रभावती गुप्ता है, ठीक ना, ये किसकी पुत्री है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक है, अभी आपने पढ़ा है पिछले में, ठीक ना। इससे प्रभावती गुप्त का विवाह किससे होता है, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय है, का है, इसी से हुई थी शादी है, रुद्रसेन, सॉरी ये तो प्रथम है रुद्रसेन प्रथम, इसकी हुई थी किससे, रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी, किससे हुई थी, रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी, राइट। ये वाकाटक नरेश है, ठीक। वाकाटकों का राज्य जो है वो किनके राज्यों के मध्य था, किनके राज्यों के मध्य था, तो गुप्त और शकों के मध्य था, ठीक ना। किसके मध्य था, गुप्त और शक राजाओं के मध्य था। तो हमने क्या क्या देखा, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, इसका किससे विवाह होता है, रुद्रसेन द्वितीय से, पहली चीज। फिर देखते हैं हम लोग वाकाटक जो राज्य था वो किन दो राज्यों के बीच में था, गुप्त और शक राज्यों के बीच में था, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक। कभी आपसे पूछे कि जो रुद्रसेन था वो प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था या फिर विवाह संबंध स्थापित, या फिर चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से क्यों किया, ये सब क्यों किया जाता था, राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक ना। क्योंकि हमारे संबंधी रहेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हमारा किसी तीसरे से युद्ध हुआ तो वो भी हमारा साथ देंगे, इस वजह से विवाह संबंध स्थापित किए जाते थे, ठीक ना। विवाह के बाद क्या होता है, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, रुद्रसेन द्वितीय की क्या होती है, वो मृत्यु हो जाती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, चूंकि उसके दो पुत्र थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। कौन कौन, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, तो ये अव्यस्त थे, ये जो है व्यस्क नहीं थे। तो प्रभावती गुप्त ने जो है क्या किया, वो शासन संभाला, प्रभावती गुप्त ने जो है शासन संभाला रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी ने, ठीक। और चूंकि ये जो चंद्रगुप्त की बेटी रहती है प्रभावती गुप्त, तो ये क्या होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ये गुप्त शासन और जो ये वाकाटक लोग हैं, तो वाकाटक और गुप्त संबंधों का इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, किसके, प्रभावती गुप्त के शासन काल को। क्लियर, कोई समस्या। आप लोग कमेंट करके यार लिख दिया कीजिए कुछ, है ना, कि सर गॉट इट या क्लियर ना, या फिर लाइक कर दिया कीजिए, कम से कम समझ तो आए कि आप लोगों को भी कुछ समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट है
प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल के बाद उसका जो कनिष्ठ पुत्र था दामोदर सेन, दामोदर सेन हई वाला दूसरका वाला जो है दामोदर सेन, ये क्या करता है, प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर क्या करता है, बैठता है। ठीक, जो वाकाटकों के प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय ये प्रभावती गुप्त का पुत्र था। ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, उसका राज्य जो है वो किसके हाथ में चला जाता है, बसीम शाखा के हरिशेण के हाथों में चला जाता है। ठीक ना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग बसीम शाखा के वाकाटक। प्रधान शाखा की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे वसीम। इस शाखा की स्थापना किसने की थी, प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने। प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक ना। और अपनी राजधानी कहां पर बनाई, कहां पर उसने जो है एक स्वतंत्र राज्य कहां पर स्थापित किया, कहां पर, वत्सगुल्म में। कहां पर, वत्सगुल्म नामक स्थान पर इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक ना। ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, सिर्फ इतना ध्यान रखिए आप लोग। ठीक। नेक्स्ट, बसीम शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन हुए, बसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिशेण। ठीक ना। और जो ये हरिशेण होता है यही बसीम शाखा का सबसे शक्तिशाली शासक होता है, सबसे शक्तिशाली शासक होता है। ठीक ना। और यही जो होता है वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक भी है। ठीक ना। बसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है, हरिशेण। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कौन कौन से बसीम शाखा के हैं, कौन कौन से प्रधान शाखा के हैं। इसमें कभी कंफ्यूज करके प्रश्न बनाएगा तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, इसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। राइट। नेक्स्ट, वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक ना। संस्कृत में विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। ठीक, यहां से प्रश्न कैसे बनाएगा ये समझ लीजिए। सेतुबंध जो है वो काव्य है। ठीक ना। किस भाषा में, मराठी में। ये किसके शासन काल में इसकी रचना की गई या किसने की ये भी पूछे तो प्रवरसेन द्वितीय। हरिविजय नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की, सर्वसेन ने। किसने की, सर्वसेन ने। ठीक ना। और संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास किसके दरबार में हुआ, यह प्रश्न पूछे तो वाकाटक नरेशों के दरबार में। किसके दरबार में, वाकाटक नरेशों के दरबार में। ठीक। नेक्स्ट है, कुछ विद्वान कहते हैं कि चंद्रगुप्त के कवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय के राजसभा में निवास किया था और वहां उन्होंने क्या किया था, सेतुबंध का संशोधन किया था। ठीक ना। और विदर्भ शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। ठीक ना, मेघदूत लिखा। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा अब ये समझिए। ठीक ना। मेघदूत किसकी रचना है, किसकी रचना है, कालिदास की। ठीक ना। दूसरा, सेतुबंध का संशोधन किसने किया, सेतुबंध का संशोधन किसने किया, तो किसने किया, कालिदास ने किया। मेघदूत जो है ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, किस शैली में, विदर्भी शैली में। किस शैली में, विदर्भी शैली में।
चौथा प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि जो कालिदास थे वो किस वाकाटक शासक के समय काल से संबंधित हैं, या फिर किसके समकालीन है, ऐसे करके पूछ सकता है। तो किसके समकालीन बताएंगे आप? कालिदास किस वाकाटक शासक के? प्रवरसेन द्वितीय। तो आप इसको साधारण रूप से पढ़ करके यहां से प्रश्न नहीं हल कर सकते थे, इसको एक विशेष प्रकार से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन के अप्रोच के साथ, कि यहां से किस तरह से प्रश्न बनाएगा, मैं किस तरह से यहां से उत्तर निकालूंगा। राइट, चलें आगे। मजा आ रहा है पढ़ने में आप लोगों को? बताइए, कमेंट में लिखिए जिसको जिसको मजा आ रहा है। नहीं लिखेंगे तो हमको लगेगा कि शायद जो मेरे मित्र हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, शायद मेरी शैली उनको नहीं समझ में आ रही है। ठीक, चलिए वाकाटक नरेशों का धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म। ठीक ना, ये शिव और विष्णु दोनों के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव और विष्णु दोनों के उपासक थे ये। ठीक, अब अगली बात होगी व्याघ्रदेव की। व्याघ्रदेव, ठीक ना, व्याघ्रदेव, ठीक ना, यह किसके सामंत थे? पृथ्वीसेन द्वितीय के। ठीक ना, और नचना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? व्याघ्रदेव ने। तो व्याघ्रदेव कौन थे? वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत थे। राइट, क्लियर। देखिए अजंता में कई सारी गुफाएं हैं, ठीक ना, लेकिन उसमें जो 16वां और 17वां है, 16वां 17वां और 19वां, इसका निर्माण किसने करवाया है? वाकाटकों ने। किसने करवाया है? वाकाटकों ने। ठीक, तो अब ये जो है वाकाटक जो है आपका हो गया समाप्त। ठीक ना, वाकाटक साम्राज्य जो है वो आपका समाप्त हो गया। राइट, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? वाकाटक साम्राज्य से संबंधित किसी को कोई कंफ्यूजन है ना? क्योंकि थोड़ा सा ये जो चैप्टर है आपका थोड़ा सा मतलब परेशान करने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ वो हो गई थी, ठीक ना, एक साथ आ गई थी। देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो है एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बता दूं आपको कि ये जो बसीम शाखा के वाकाटक हैं और प्रधान शाखा के, ठीक ना, देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्रवरसेन द्वितीय यहां पे दिए हुए हैं, प्रवरसेन द्वितीय जो है वो कहां पे दिए हुए हैं? यहां पर दिए हुए हैं। ठीक, और प्रवरसेन द्वितीय जो है वो कहां पर दिए हुए हैं? यहां पर जो है दिए हुए हैं। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय। तो ये नहीं कि प्रवरसेन आपने देखा और जो है मार दिया कि जो है वो प्रधान शाखा के हैं। ठीक ना, वो प्रधान शाखा के। इनकी शाखा कहां पर थी? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में थी। ठीक ना, तो इसमें कौन कौन लोग हैं? इसमें कौन कौन लोग हैं? कौन कौन लोग हैं? और देखिए इनका कहां पर था? ये बरार के आसपास के थे। ठीक ना, और दूसरी चीज इनका आप नोट बना लें, ये प्रधान शाखा के कौन कौन? रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन। तो ये देखिए इनका जो ये जो प्रभावती गुप्त हैं, इनका जो नाम है वो किसमें है? प्रधान शाखा में है। वो किसमें है? प्रधान शाखा में। लेकिन इनका जिनसे विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय, ठीक ना, रुद्रसेन द्वितीय, उनका नाम किसमें आता है? रुद्रसेन द्वितीय, एक सेकेंड, उनका नाम किसमें आता है? बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए। रुद्रसेन के बाद यहां पर आएंगे रुद्रसेन द्वितीय, फिर उसके बाद प्रभावती गुप्त, फिर उसके बाद कौन आएंगी? प्रभावती गुप्त, उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय, उसके बाद नरेंद्र सेन, उसके बाद पृथ्वीसेन। ये मैं बार बार जोर इसलिए मार रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न आया हुआ है।
कि कौन प्रधान शाखा के हैं, कौन लोग वसीम शाखा के हैं, ठीक ना, कौन लोग वसीम शाखा के हैं। तो उसके बाद जो सर्वसेन थे, विंध्य शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिशेन, ये लोग किसके थे, वसीम शाखा के। इन दो कम से कम एटलीस्ट आप इतने का जो है नोट्स बना ले, इतने का आप पक्का नोट्स बना ले और रिवीजन भी करते चलिए, आप साथ ही साथ रिवीजन करते चलिए, ठीक। ये दक्षिण के जो साम्राज्य हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो परेशान करेंगे, ठीक। अगला हम देखते हैं अपना लेक्चर जो है वो पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश से संबंधित, ठीक। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, ठीक। अब अगले कुछ समय में आपके लिए जो है वो दो लेक्चर एक साथ आपको मिलेंगे, ठीक ना, मतलब हिस्ट्री के ही दो, ज्योग्राफी के ही दो लेक्चर, ताकि इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराया जा सके। कितना रह गया होगा लगभग हम लोगों का, लगभग एंशिएंट हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है, अगले 3-4 दिन में एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी हमारे पास तारीख के हिसाब से भी हमारे पास 70 डेज हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों एक साथ चल रही है, ठीक ना, अलग अलग तो चल नहीं रही है कि इसको कंप्लीट करा लूंगा तो उसको, ठीक ना। तो लगभग आप लोगों का 20 पेज से ऊपर ही दोनों में कंप्लीट हो चुका है, तो लगभग 40-45 पेज इसमें, 40-45 पेज उसमें बचा हुआ है। तो वो हम लोग डेली 1 पेज से तो ज़्यादा ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो बहुत आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा, है ना। क्लासेस थोड़ी और लंबी होंगी धीरे धीरे, ठीक। जय हिंद।